औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल बर्ड चकवाल से मोहम्मद अशरफ मियां आपको सलाम अर्ज़ करता है। और आज मेरे साथ मेरा पोता भी इस वीडियो में शामिल है। माशाल्लाह बड़ा समझदार और शरीफ बच्चा है। मेरे साथ टिकटॉक भी बनाता है। ये उधर की सब्ज़ी वाले के पास गया तो उसको देख के पहचान गया, कहता आप दोनों तो टिकटॉक भी बनाते हैं ना। तो आज इसको चूँकि छुट्टी थी तो ये भी मेरे साथ आ गया। दादा जान मैंने भी आपके साथ वीडियो बनवानी है। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो मैंने लोगों के मुख्तलिफ फ़ोन सुनकर चूज़ किया है कि उनके बर्ड्स की जो अंडे हैं वो खाली आ रहे हैं, या उनके बर्ड अंडे दे ही नहीं रहे, या उनके जो बर्ड्स हैं उन्होंने अंडे दिए हैं, अंडे फर्टाइल हुए हैं और अंडा को जो अंदर से वो बच्चा उसको चिटक खाता है, उसे वो चिटक भी गए अंडा, लेकिन 2 दिन हो गए हम चेक भी कर रहे हैं तो बच्चा बाहर नहीं निकला। तो इन सब चीज़ों पे मैं बारी बारी रोशनी डालता हूँ कि ये अंडे से बच्चे लेने का प्रोसेस क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या आपके बर्ड नर और मादा हैं। ऐसी ना हो, क्योंकि ये लव बर्ड बड़े ट्रिकी हैं, इनमें मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल की भी पेयरिंग हो जाती है और हम अंडे और अंडों से बच्चे के इंतज़ार में बैठे रहते हैं और 24 दिन बाद 25 दिन बाद जाके पता चलता है यार ये अंडे ही खाली आ गए। तो पहला टिप ये है कि कंफर्म करें कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो डीएनए के एतबार से मेल फीमेल है। नंबर 2, उनकी एज पूरी है। अगर एक की एज पूरी है, फीमेल है वो 10 महीने साल की है, मेल उसके साथ 6 महीने का लगा हुआ है, तो वो इनफर्टाइल अंडे आएंगे। तीसरा ये कि नेस्टिंग कैसी दी हुई है, उनको माहौल कैसा दिया हुआ है और उनको आप पीछे से डाइट कैसी देकर लाए हैं। कि आपने डाइट अच्छी देकर उनको सीज़न के लिए तैयार किया है कि बस ऐसी बॉक्स लगा दिए जी अंडे आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे। तो ऐसे नहीं रिज़ल्ट अच्छा आता। जब आपने आपका पेयर अच्छा होगा, उससे अंडों का साइज़ भी अच्छा आएगा, एम्ब्रियो भी अच्छा डेवलप होगा और आपके चिक्स भी इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत निकलेंगे। और कम अज़ कम वो 80% आपकी जो जो है ना रेटेड, वह कि 85% आपकी जो है अंडों की हैचेबिलिटी की रेशो होनी चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर अंडा खाली आया है तो उसका अच्छा, दूसरा कि आप देखें कि बर्ड क्रॉस भी हुए हैं कि नहीं। अगर प्रॉपर क्रॉस नहीं हुए, आपकी स्टिक अच्छी नहीं है, स्टिक हिलती जुलती है, तब भी जो है फर्टिलिटी नहीं आएगी। अच्छा, हम देखते हैं अंडे आ गए, साइज़ अच्छा है, नंबर भी ठीक है। अब हमने देखा कि माशाल्लाह 6 में से 5 अंडे फर्टाइल हो गए, वेल एंड गुड। अब जब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा 21 दिन के बाद निकलना था, तो वो 21 दिन बाद ही हम अपने बॉक्स जो हैं वो खोल के चेक करने शुरू कर देते हैं। तो लव बर्ड में ऐसा नहीं है, ये फीमेल की नेचर है। कुछ फीमेल जो है वो 4 अंडों के बाद बैठती हैं, कुछ 3 अंडों के बाद बैठती हैं, और कई तो मेरी ऐसी हैं कि जो वो 6-7 अंडे जब कंप्लीट करते हैं उसके भी 2-4 दिन बाद बैठती हैं, कई एक के बाद भी बैठ जाती हैं। तो इसका ये कोई कंफर्म फैक्ट नहीं है कि अगर 1 तारीख को अंडा आया तो 24 तारीख को या 23 तारीख को आपका अंडा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सब्र से काम लें। जब फर्टिलिटी आ गई, अब आपका काम ख़त्म हो गया। अब बिल्कुल बर्ड्स को आपने छेड़ना नहीं है, उनको आप बैठने दें आराम से। क्योंकि जब हम जाते हैं नॉक करेंगे, खोलेंगे, फीमेल परे जाएगी, अंडों को एक झटका लगेगा, फिर लाएंगे ऊपर, लाइट मारेंगे, हाथ से देखेंगे, तो उससे अपने ही नुकसान करेंगे। परिंदों को इस चीज़ का एहसास कोई नहीं है, हमारा अपना नुकसान है कि हमारा ये अगर चिक्स एक्सपायर हो जाता है तो 10,000 का भी अगर वो एक है चिक, तो उसका फिर नुकसान हो गया ना। अब नहीं छेड़ना आपने, आप उनको चलने दें। उसके बाद जो लोगों की मुझे आती है ना शिकायत कि यार बच्चे ने अंडा का वो जो छिलका है अंदर से तोड़ लिया है,
तो उसके बाद भी अब 3 दिन हो गए हैं, वो आगे उसका तोड़ना बढ़ नहीं रहा है, क्या अंडा काला होना शुरू हो गया है। तो मैंने कहा जी आप जब वो अंडे को प्रिक कर लेता है तो कितनी देर तक आप देखते हैं? कहते यार दिन ही 3-4 बार तो वेख रही था। मैं कहा यही आप नुकसान कर रहे हैं। आपने सारा काम पीछे से सही करके आप आए हैं, एंड पर आपने आकर सारा मामला ख़राब कर दिया। ख़राब कैसे कि बर्ड अपने जो पेरेंट हैं वो अपने चेस्ट से उसको एक ख़ास टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देते रहते हैं। अच्छा मेरा अपना है, लोग इससे यकीनन इख्तलाफ करेंगे कि अगर अंडे हमने रखे हैं ना इनक्यूबेटर के अंदर, देन तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों का बहुत ख्याल रखना है। लेकिन अगर पेरेंट्स उनकी इंक्यूबेशन कर रहे हैं ना, तो पेरेंट्स को अल्लाह ने ये वदीयत किया होता है कि यार किस तरीके से कितनी ह्यूमिडिटी कितना टेम्परेचर हमने देना होता है। तो आखिरी जब दिन आते हैं ना, आखिरी 3 दिन, तो अंदर की जो बच्चे की डाइट है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अब बच्चे को भूख लगती है, अब बच्चा हिलना भी शुरू कर देता है, चीखना भी शुरू कर देता है। अब बच्चा ज़ोर लगाता है तो चूँकि अंदर की तरफ ह्यूमिडिटी होती है, बर्ड जो बच्चा है वह झिल्ली के अंदर होता है, ह्यूमिडिटी उसके बाद बाहर होती है, तो बच्चा ऐसे सपोज यह का शेल है उसके अंदर बच्चा यूँ घूमता है और फिर एक जगह से उसकी चोंच लगती है वो टूट जाता है, फिर दूसरी जगह से लगती है टूट जाता है, फिर तीसरी जगह से जब वो कोई 70-80% तोड़ लेता है तो खुद ही वो उसके ज़ोर से ही वो अंडा खुल जाता है। तो वो टाइम बहुत सेंसिटिव है। अगर हम अंडे को निकाल लिया, हाथ पे देखा, कान से लगाया, टिक टिक हो रही है, चू चू हो रही है, तो क्या होगा कि एकदम उसकी ह्यूमिडिटी का लेवल कम हो गया। बर्ड ने दी हुई थी उसको, उसके पेरेंट्स ने 70% प्लस, बाहर ह्यूमिडिटी जब देखी तो 15-20% चल रही है। तो क्या होगा कि सडन उसके अंदर जो है हमारी ड्राई एयर चली जाएगी और बच्चा अंदर चिपक जाएगा। उसके बाद उसका वहाँ से घूमना नामुमकिन हो जाएगा और अंडे को तोड़ना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए खुदारा जब बच्चा प्रिक कर ले, आप अंडों को यार मत देखें, फीमेल को उसको उसके ऊपर बैठने दें। हम ये समझते हैं ना, छोटे होते यही समझते थे कि फीमेल ऊपर से तोड़ तोड़ के उसका छिलका उतारी है। बाद में पता चला कि यार नहीं, बच्चा अपने ज़ोर से निकलता है, उसको तोड़ता है तो निकलता है। अगर हम उसके प्रोसेस में हर्डल बनेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार उसके साथ मसला करेंगे, तो फिर ये है कि वो बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी है कि आपने आज देखा अंडा टूटा हुआ है, क्रैक है। अब आपने 3 दिन के बाद जब खोला तो अंडा आज भी क्रैक हुआ है और उसके अंदर से ज़ोर ज़ोर से चूं चूं की आवाज़ आ रही है और अंदर टक टक ऐसे खोखली एक आवाज़ होती है, वो आ रही है। तो आपको अब वो काम टाइम आ गया है कि अगर बर्ड की एज की पूरी हो गई है, दिन पूरे हो गए, तो आहिस्ता से उसका उस पॉइंट छिलका उतारें। बड़े नोकदार चीज़ें ना उतारें, आराम से ऐसे उतारेंगे तो चिक निकल आएगा। आप उसको पेरेंट्स के नीचे रख दें, क्योंकि जब वो ज़ोर से चीखना शुरू कर दे और अंदर आवाज़ें उसके वो टक टक की आए चोंच उसके, इसका मतलब है कि हमने बाज़ औक़ात कैल्शियम ज़्यादा दिया होता है। जब कैल्शियम ज़्यादा देते हैं तो अंडे का जो छिलका है वो ज़्यादा मजबूत हो जाता है। मेरे साथ एक दफ़ा हुआ है, मैंने बहुत ज़्यादा कैल्शियम दिया था, मेरे बहुत ज़्यादा डेड एंड शेल हो गए थे। तो इसके लिए उस वक्त तो आप ये प्रोसेस करें, वरना आप यार छोड़ दें उनको उनके मुकद्दर पे छोड़ दें। एक बच्चा आता है, 2 आता है, 3 आता है। कई बेसब्रे लोगों को बड़ी मुश्किल से समझाया तो बाद में उनके फ़ोन आए कि सर वो ठीक हो गया, वो बच्चा आज निकल आया है। या कई बच्चे जोरावर होते हैं, वो 20 दिन के बाद अपना वो सुराख बना लेते हैं। अब ये नहीं कि वो निकलने का टाइम होगा, उसके अंदर जो उसकी एल्ब्यूमिन है, वो उसने एल्ब्यूमिन को खाना है, यूटिलाइज करना है, अपना साइज़ बनाना है, बॉडी बनानी है, क्योंकि बॉडी डेवलप होती है, साइज़ गेन करता है। कई दफ़ा हम जल्दी तोड़ देते हैं कि जी आज तो ये इसको 2 दिन हो गया इसने तोड़ा हुआ है, तो जब तोड़ते हैं तो अंदर से ब्लड आ जाता है। जब ब्लड का
एक भी कतरा बाहर निकल आया, आप समझ लेंगे इसकी सर्वाइवल नहीं है। जब आप वो तोड़ के निकालते हैं ना प्रॉपर स्टेज का, तो उसके अंदर कोई बीटें तो निकलती हैं, ब्लड नहीं निकलता, वो बड़े आराम से पल जाता है, फ़ौरन डालते हैं, वो चीखता है, पेरेंट्स उसको फीड कराते थे, वो समझ जाता है। तो इसके लिए इन चार चीज़ों का ख्याल रखें। पहले क्या बाकी वो पेरेंट हैं, और पेरेंट है तो क्या वो पेयर भी बन चुका है कि नहीं, मेल फीमेल हैं, और कई मेल फीमेल पेयर नहीं बनते, फीमेल लेंग कर देती है। फिर ये कि उनकी एज पूरी है, फिर ये कि आपने उसकी डाइट कैसी रखी, और उसके बाद आपने देखना है कि यार क्या उनका रिजल्ट है। आखिर में आके यार छेड़खानी ना कीजिएगा प्लीज़। मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे बंदा कहता है कि यार सर आज मैंने उसको खोला, अंदर से ब्लड निकला है, मैंने दोबारा रख दिया है। मैं कहा सर जी हूँ जो मर्जी करो, उस इन्ना लिल्लाह पढ़ दो। तो यार ऐसे ना करें, आपका शौक भी है और आपका एक इनकम का सोर्स है, इसको ख़राब ना करें और तसल्ली से पेरेंट्स को करने दें। जो नसीब में होगा वो मिलेगा ना, तो हम वो छेड़छाड़ करके अपना नुकसान ना करें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस सीज़न की आपको बेहतरीन ब्रीड दे। आपका अपना मोहम्मद अशरफ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।